चलो देखो, इंटीग्रेशन यूज करके तुम्हें एरिया फाइंड करना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, बाउंडेड बाय द एक स्ट्रेट लाइन दिया है 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए एंड द लाइन जो दिया है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, x बराबर 2 और x बराबर 4, ये दोनों के दोनों तुम्हें पता है कि y एक्सिस के पैरेलल का लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ग्राफ ड्रा करो अच्छे से। तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से ऐसे कुछ नंबर तक बना लो। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इस तरह से ऐसे कुछ बना लोगे नंबर तक। यहाँ पर ऊपर भी बनाओ। तो ये हो गया 1, रिप्रेजेंट कर लो 2, 3, 4, इस तरह से 5, इस तरह ऐसे बना दिए। ठीक है, तो पहला ग्राफ हम ड्रा करेंगे 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। अब इसको ग्राफ ड्रा करना है स्ट्रेट लाइन का। तो हम जनरल से हम जानते हैं पहले कि यदि हम x 0 पुट करिए तो y निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसे ही देख लो, पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आएगा देखोगे तो 2y बराबर 8 तो y बराबर 4 हो गया और पॉइंट हो गया 0 कामा कितना 4। दूसरा पॉइंट निकालना है तो y इक्वल टू 0 पुट करो, x निकाल लो। तो सेकेंड पॉइंट अगर निकालना है तो पुट y इक्वल टू 0 तो x निकालोगे तो देखोगे ये हो गया टोटल 0 माइनस एक्स प्लस 8 और x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। इट्स मीन 8 कामा 0 हो गया। अब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरह से दे, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कभी भी दे, ठीक है, तो तुम पहला काम किया करो कि x एक्सिस पे एक पॉइंट निकाल लो। x एक्सिस पे पॉइंट निकालोगे तो क्या पुट करोगे y 0, तो पॉइंट निकल जाएगा x वाला। और अगर y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो क्या पुट करोगे x 0 पुट करो, y निकल जाएगा। दोनों पॉइंट को मिला दो और देखोगे इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है 8 कामा 0, तो देखो ये 8 कामा 0 हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है 0 कामा 4, तो ये 0 कामा 4 मतलब ये हुआ। तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो। जब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाओगे तो ये देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। ये पहले 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो निकल के चला आया। दूसरा कह रहा है कि x बराबर 2 और x बराबर 4 का ग्राफ ड्रा करिए। तो x बराबर 2, केवल x बराबर 2 तो y एक्सिस के पैरेलल ही ना होगा, और x बराबर 4 तो ये x बराबर 4 का ग्राफ होगा ऐसे, x बराबर 4 का। ठीक, तो ये x बराबर 2 का हुआ, ये ग्राफ हुआ x इक्वल टू 4 का हुआ, ये हमारा इस स्ट्रेट लाइन का हुआ ग्राफ। तीनों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। तीनों से बाउंडेड रीजन का एरिया कौन सा है, यही ना है। ठीक है, तो यह रीजन का एरिया है, तो ये लोअर लिमिट हुआ, ये क्या हुआ अपर लिमिट हुआ। तो बाउंडेड रीजन एरिया रीजन बाउंडेड, तो a इक्वल टू सीधे एरिया कहां से कहां तक 2 से लेके 4 तक, तो 2 to 4 हो गया। अब किसका y रिप्रेजेंट करोगे x एक्सिस पर, यही ना एरिया निकालना है। तो ये किसका y होगा स्ट्रेट लाइन इसका 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, तो इसी का हम रिप्रेजेंट कर देंगे किस पर x एक्सिस पर। तो इसका y लेंगे इस स्ट्रेट लाइन का, तो y ऑफ स्ट्रेट लाइन dx। तो ये हो गया 2 to 4, यहाँ से y की वैल्यू निकालो। तो ये 2 को डिवाइड कर दोगे तो माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन 2 हो गया, dx हो गया। तो ध्यान से देखो, तो इसको 1 अपॉन 2 पहले बाहर निकाल लेना और माइनस एक्स का प्लस 8 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 हो गया, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8 का इंटीग्रेशन 8x होगा कि नहीं होगा। अब लिमिट पुट कर देते हैं 2 to 4, पहले 4 पुट करो, तो 1 अपॉन 2 4 पुट करेंगे तो माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8 इंटू 4, देखो ये 4 पुट करने पर आया। अब 2 पुट करो तो माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस, तो 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8 इंटू 2, देखो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 16 होगा कि नहीं। तो माइनस 16 अपॉन 2 माइनस 8 एंड प्लस 32 माइनस, ये देखो एक 2 कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ से आएगा माइनस 2 प्लस 16, तो प्लस 16 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 14, और 14 ये माइनस अंदर गया तो माइनस 14 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 14 प्लस 8 कितना हो गया 22, और 22 प्लस 32 माइनस 22 प्लस 32 तो प्लस 10 आएगा अपॉन 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक, ये बाउंड्री रीजन का एरिया स्ट्रेट लाइन, और ये जो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 इक्वल टू गिवन था, तो ओके।